तो मरोगे, और इस हाल में मरोगे कि पूरी दुनिया देखेगी कि जुल्म करने वाला का क्या हाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला करता है। इस मुस्लिम नौजवान लड़के का नाम वारिस है, जो कि हरियाणा मेवात का रहने वाला था। ये 3 महीने की मासूम बच्ची वारिस की बेटी है, जो कि अब यतीम हो चुकी है, क्योंकि वारिस को आखिरी बार इस वीडियो में देखा गया था, जिसमें साफ तौर पर वारिस को धमकाते हुए उसका नाम और उसका पता पूछा जा रहा है। वारिस बोलते वक्त काफी तकलीफ महसूस कर रहा है, क्योंकि वारिस को गंभीर रूप से चोटें उस पर दिख रहे हैं। उसके आंखों के नीचे, उसके दाढ़ के नीचे काफी ज्यादा चोटें नजर आ रही हैं। इस वीडियो के बाद वारिस का मृतक शरीर मिला है, और वारिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उसको गंभीर रूप से इंटरनल ऑर्गन डैमेज, यानी उसके इंटरनल में बहुत ज्यादा चोटें लगी, जो कि किसी को भी मार खाने के बाद ही लग सकती है। अब वारिस की एक तस्वीर और सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर में आप देखोगे गौ रक्षक के नाम पर एक संगठन, जो कि बजरंग दल है, उन्होंने वारिस को और उसके दोनों दोस्तों को पकड़ा हुआ है। इस तस्वीर को अगर आप जरा सा भी ध्यान से देखोगे तो वारिस के पीछे एक सादा कलर की गाड़ी आपको दिखेगा, जो कि पूरी तरीके से चूर है। एक्सीडेंट साफ तौर पर उसमें दिख रही है, यानी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। वारिस और उसके दोस्तों को बजरंग दल ने पकड़ा है, और उसके बाद उन्होंने उसके साथ सेल्फी ली है। इस तस्वीर में वारिस और उसके दोस्त ज्यादा जख्मी नजर नहीं आ रहे। साफ तौर पर दिख रहा है कि गौ रक्षकों ने पीछा करके उसे पकड़ा है और उसकी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में वायरल कर दी है। इस तस्वीर में वारिस आपको साफ तौर पर दिखेगा, जिसका चेहरा पूरा लैम्पलाइट में दिख रहा है। लेकिन ठीक अगले ही पल जब वीडियो वायरल कराई गई तो इस वीडियो में वारिस पूरा जख्मी दिख रहा है, यानी वारिस को अच्छा खासा मारा और पीटा गया है। वैसे तो जो चश्मदीद गवाह है, उन्होंने कहा है कि बजरंग दल के लोग आए, उन्होंने गाड़ी से तीनों को बाहर निकाला और काफी जोरदार उनकी पिटाई लगाई। उनको इतना मारा कि वह लोग अधमरे हो गए। वारिस चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मुझे अस्पताल ले चलो, चाहो तो कुछ दिन मुझे जेल में रख लो, पर इस वक्त मुझे अस्पताल ले चलो, मेरे पेट में बहुत दर्द है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा मार पड़ी थी। और ये चश्मदीद गवाह ये भी कह रही थी कि वारिस के मुंह से खून की उल्टियां आ रही थी, यानी उसका इंटरनल ऑर्गन पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था मार खाने के बाद। आखिरकार पुलिस वालों ने यह कहा है कि यह मामला गौ तस्करी का है। वारिस की मौत एक्सीडेंट से हुई है, ना कि मारपीट की वजह से। और पुलिस ने सोने पे सुहागा यह कर दिया है कि उन्होंने वारिस के साथियों पर गौ तस्करी यानी गौ स्लॉटर एक्ट के नाम पर उन पर मामला दर्ज कर दिया है। और पुलिस ने बजरंग दल के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं की है और कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की है, यानी उनके नजर में बजरंग दल पूरी तरीके से निर्दोष है। इस व्यक्ति के से मिलिए, यह व्यक्ति है मोनू मनेसर वही व्यक्ति है जो कि इस तस्वीर में वारिस को पकड़ता हुआ दिख रहा है। इस तस्वीर में मोनू और उसके गैंग है, जो कि सब के सब बजरंग दल से ताल्लुक रखते हैं, गौ रक्षक से ताल्लुक रखते हैं। ये तमाम के तमाम गुंडे वारिस को उस वक्त पकड़े हुए थे जब वारिस के गाड़ी की एक्सीडेंट हुई थी, जब ये लोग उसका पीछा कर रहे थे। मोनू मनेसर बीबीसी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कह रहा था कि उसे रिपोर्ट मिली कि वारिस उसके कुछ दोस्त लोग गौ तस्करी कर रहे थे, उन्होंने उसका पीछा किया, उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद हमने उसे नाम पता पूछकर उसको छोड़ दिया। पर यहां पर वैसा मामला नहीं है। यह कह रहा है मोनू मनेसर, बजरंग दल का यह भक्त कह रहा है कि वारिस की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है और हमने उसे कुछ नहीं किया, सिर्फ इंटरव्यू लेकर छोड़ दिया। और इस तस्वीर में दिख रहा है कि गाड़ी का एक्सीडेंट जरूर हुआ है, लेकिन उस वक्त तक वारिस को ज्यादा चोटें नहीं लगती हुई दिख रही है। और अगर एज ए कंपेयर मान भी ले जाए कि वारिस को उसी वक्त चोट लग गई थी बहुत ज्यादा, तो इनको क्या अधिकार बनता है कि ये लोग वारिस और उसके दोस्तों को पकड़कर उस वक्त सेल्फी ले रहे थे। 1 घंटे तक ये लोग वीडियो बना रहे थे, अपने फेसबुक पेज से लाइव कर रहे थे और सेल्फी रहे थे, और वारिस की चोटें उस वक्त गंभीर रूप से बढ़ रही थी। अब मैं पुलिस प्रशासन से सवाल पूछना चाहूंगा, हरियाणा के सीएम खट्टर से सवाल करना चाहूंगा कि ये जो कुत्ते की फौज है जिन्होंने वारिस को पकड़ी, ये लोग कौन है? क्या ये लोग पुलिस है, ऑफिशियल कोई ऑफिसर है, सरकार द्वारा नियुक्त कराए गए कोई लोग है? कौन है ये लोग, ये कुत्ते जिन्होंने घायल व्यक्ति को पकड़कर 1 घंटा उसके साथ टॉर्चर किया, उसका इंटरव्यू किया, वीडियो बनाया, उसका नाम पूछे, उसका पता पूछा? ये कुत्ते है कौन जो ये लोग उनका नाम पता पूछ रहे हैं? अगर ये लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते तो आज वारिस जिंदा बच जाता।
अगर इन्होंने मारपीट नहीं की है तो इसके साथ सेल्फी क्यों खिंचाई? इस सेल्फी खिंचाने के दौरान ही वारिस के अंदर जो चोटें लगी थी एक्सीडेंट की वजह से वो उसकी बढ़ गई, अकॉर्डिंग टू मोनू मनेसर। क्योंकि पुलिस का मानना है कि एक्सीडेंट की वजह से वारिस मरा, बजरंग दल के लोगों का मानना है कि एक्सीडेंट की वजह से वारिस मरा। और अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो ये लोग सेल्फी क्यों खिंचा रहे थे? तो क्या पुलिस ये केस नहीं बना सकती कि आखिर मोनू मनेसर ने हत्या की नियत से उनको पकड़कर बैठा कर रखा, बदले में उनको हॉस्पिटल नहीं लेकर गए? तो मोनू मनेसर पर तो हर हाल में मर्डर का चार्जेस लगना ही चाहिए था। लेकिन मोनू मनेसर चूंकि बजरंग दल का एक प्रमुख है, गौ रक्षक का प्रमुख है, तो इसीलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और खट्टर सरकार नतमस्तक बनकर तमाशा देख रही है। तो मोनू मनेसर मर चुका है, उसकी मां कह रही है कि मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। उसकी मां की बरदुआ हाय मोनू मनेसर को लगेगी। आज न कल मोनू मनेसर को इस बात का एहसास होगा कि वो जानवर को बचाने के लिए जो इंसान की हत्या कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। ये जो वक्त लॉस हुआ है वारिस का, ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इलाज का वक्त था, लेकिन ये वक्त को उन्होंने जबरदस्ती गुंडागर्दी करके उसको जाने दिया। मोनू मनेसर एक हत्यारा है और उसके जितने भी साथी है वो सब हत्यारे हैं और उन पर केस दर्ज होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दफा 302 के तहत इन सबको फांसी पे लटका देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक मासूम लड़के की जान मार दी है और उसके बच्ची को यतीम कर दिया है। आज उसकी बच्ची जब बड़ी होगी वो क्या करेगी? वो बजरंग दल जैसे संगठनों से नफरत करेगी। खट्टर सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मोनू मनेसर जैसे हत्यारों को सजा दिलाए और पुलिस प्रशासन जो निठल्ला बनी हुई है वो एक्शन में आए और किसी भी तरीके से वारिस के घर वालों को इंसाफ दिलाए। और अगर ये नहीं हो सकता है तो एक काम और करो, मोनू मनेसर को खट्टर की जगह हरियाणा का सीएम बना दो, यही सही रहेगा। या तो उसे फांसी पे चढ़ा दो या तो उसे सीएम बना दो और आगे चल के कुछ ऐसे ही होगा। मुसलमानों, सियासी शऊर अपने अंदर पैदा करो, अपने नेता को पहचानो, अपनी पार्टी को पहचानो, एक मत हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, पर लोग नहीं सुने। वक्त गुजरता गया, मुसलमानों ने अपना भरोसा कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू जैसे पार्टियों पर अपना भरोसा जताया। और आज वारिस की मौत पर राहुल गांधी भी चुप है, अखिलेश यादव भी चुप है, मायावती भी चुप है, ममता बनर्जी भी चुप है और लालू यादव और तेजस्वी यादव भी चुप है, क्योंकि इन लोगों को इनकी मौत से, मुसलमानों की मौत से कोई लेना देना नहीं। और आज भी असदुद्दीन ओवैसी साहब सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया में या फिर ट्विटर में लगातार इनकी खबरों को आगे बढ़ा रहे हैं और जगा रहे हैं मुसलमानों को कि जागो, ये वारिस, आज वारिस मारा, कल को तुम्हारा भाई बहन मरेंगे। ये रुकने वाला नहीं है, ये दिन ब दिन बढ़ेगा, क्योंकि मोनू मनेसर आगे जाकर माननीय सांसद बनेंगे, हरियाणा के सीएम बनेंगे। और जब ऐसा बंदा सीएम बन जाएगा तब आप सोचो ये कितनी औरतों के साथ, कितनी औरतों के मांगों को उजाड़ देगा, कितने माओ के कोख को उजाड़ देगा, कितने लड़कियों को और बच्चों को यतीम कर देगा, आपको उसका अंदाजा नहीं है। और मुझे खट्टर सरकार पर कोई भरोसा नहीं है कि मोनू मनेसर पर ये लोग किसी भी तरीके की कार्रवाई करें, क्योंकि यही लोग तो उनका वोट बैंक है, यही लोग तो उनके लिए लड़ते हैं, यही लोग तो उनका मुद्दा बनाते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो मोनू मनेसर, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही लोगों को मारोगे तभी तो मुसलमानों की आंखें खुलेगी, क्योंकि मुसलमान जिस हालत में वो इस वक्त है भारत में, वो मार खाने ही के लायक है, क्या कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा तुमने काम किया है। मर के जब तुम नरक में जलोगे तब हमें देखने में भी, हमें भी बहुत मजा आएगा। दुनिया में जितना तुम्हें मारना है मार लो, जितना मुसलमानों को तुम्हें लाश गिराना गिरा लो, पर इन द डे ऑफ जजमेंट में तुम जहन्नम की आंख में, नरक की आंख में जलोगे, तुम्हारी हथौड़ियां गलेगी, तुम चीखोगे, पुकारोगे, दर्द के मारे चिल्लाओगे, और उस वक्त हम तुम्हारे इस मरने को और इस चीखना चिल्लाने को हम लोग एंजॉय करेंगे। आज तुम हंस रहे हो, कल हम हंसेंगे, क्योंकि वारिस की मां की हाय और उनकी बदुआ बहुत दिन तक तुम्हें नहीं बचा सकेंगी। तुम मरोगे और इस हाल में मरोगे कि पूरी दुनिया देखेगी कि जुल्म करने वाला का क्या हाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला करता है। भारत का मुसलमान तो संविधान पर भरोसा रखता है, वो हथियार नहीं उठाए, भूल जाओ। कोई विदेशी ताकत पर भरोसा नहीं, हम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं। तो वक्त रहते अपनी तौबा कबूल करो, जाओ पुलिस को कहो कि तुमने वारिस के साथ क्या किया है, तौबा करो, तब जाकर हो सकता है कि तुम नर्क से बच सकते हो। वरना जो हालत में जो तुम जी रहे हो, नर्क से बचना इस वक्त तुम्हारे लिए नामुमकिन है। मैं इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि मोनू मनेसर जैसे हत्यारों को सजा दिलाने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा वायरल कीजिए।
जितना हो सकता है उतना ज़्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अब सो मोटो लेना पड़ेगा। क्योंकि चूंकि खट्टर की सरकार, हरियाणा की सरकार अपाहिज हो चुकी है, वो नतमस्तक हो चुकी है गुंडों के आगे। वो गुंडे पुलिस से भी ज़्यादा बड़े हुए हैं, जो लोगों को पकड़ पकड़ कर फोटो खींच रहे हैं जबकि उनको इलाज की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। क्या मोनो मानेसर जैसे लोग हिंदू धर्म के लोगों के लिए आइडल बन सकते हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानता कि तमाम हिंदू ऐसे हैं, लेकिन मुट्ठी बराबर हिंदू ऐसे हैं जो तमाम हिंदू लोगों को बदनाम कर रहे हैं। तो अपनी महत्वपूर्ण बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे YouTube चैनल द पॉडिगल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉडिगल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बरकात। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकात तमाम भाइयों और बहनों पर।